नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। कल जेकेएस का जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो है वो नतीजे है, और उस नतीजों में जो है वो सारे परीक्षार्थी कैंडिडेट्स जिन्होंने स्ट्रगल किया और अपना नाम जो है वो लिस्ट में हासिल करवाया, उनको मुबारकबाद। इस समय में बातचीत करने के लिए जो है रितिका बांजी के पास है। अब गौरतलब है कि रितिका बांजी की बात करें, शोपियां की बेटी हैं, बटपुरा के जो इलाका है वहां से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन प्रेजेंटली जम्मू में है। और इन्होंने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को क्रैक किया और लगभग 70वें रैंक पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 17th रैंक जो है इन्होंने सिक्योर किया। इनको, इनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। जरूर चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में भी आप जो है कंग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा। अगली बातचीत सीधे रितिका बांजी से करेंगे। इनके स्ट्रगल, इनके सक्सेस स्टोरी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। किसको इंस्पायर करते हैं और क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव की सर्विस में जाना चाहते हैं, और क्या बदलाव बड़ा जो है, क्योंकि महज मैं इनसे बातचीत कर रहा था इस इंटरव्यू से पहले, तो महज अभी इनकी उम्र जो है 25 वर्ष भी नहीं है। तो इतनी छोटी उम्र में पहले अटेम्प्ट में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को क्रैक करना, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की दिशा और दशा में काम करना, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, कितना चैलेंजिंग रहेगा और क्या बदलाव देखना चाहते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले रितिका जी, आपको, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसे देखते हैं जब रितिका बान, जैसे मैंने मेंशन किया, पहले अटेम्प्ट में, महज अभी 23 वर्ष आयु है, तो आपने जो है वो इसको क्रैक किया, इस चीज को कैसे देखा? जी सर। सर बहुत खुश हूँ, मेहनत रंग लाई है। बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइंग, बहुत खुश फील हो रहा है कि जो मैंने सपना देखा था 6 साल पहले, वो आज जाकर पूरा हुआ है। और मैं इससे भी ज़्यादा जल्दी करने की उम्मीद थी, लेकिन इसी बार अटेम्प्ट दे पाई क्योंकि कॉलेज के साथ-साथ बहुत टफ रहा एंड फाइनली पहले अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने पेरेंट्स को, महादेव जी को, क्योंकि मैं बहुत फॉलो करती हूँ लॉर्ड महादेव, लॉर्ड कृष्णा को। बहुत थैंकफुल हूँ मैं, क्योंकि मेहनत के साथ-साथ जो है भगवान का साथ भी रहना चाहिए। मेरे पेरेंट्स का साथ रहा, सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई कर पाई आज। आपने कहा कि 6 वर्ष पहले आपने ये सपना देखा। व्यूअर्स को बताएंगे 6 वर्ष पहले किसको आपने इंस्पायर किया, या क्यों आपने सोचा कि नहीं, मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है? जी सर। सर ये स्टोरी स्टार्ट होती है, मेरी मदर की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली जब मैं 11th में थी, तो फिर स्ट्रीम चूज़ करने की बात है, क्योंकि मेरा 10th में मेरिट था, पोजीशन थी। तो सबने कहा कि मेडिकल, नॉन मेडिकल कुछ भी ले लो। मैंने सोचा बोथ ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का ड्रीम उस वक़्त कुछ भी नहीं था। तो फिर मेरी मदर की तबीयत ख़राब थी, तो हमें सरवाल हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ मैंने देखा कि एक XYZ डॉक्टर थे, तो वो बहुत डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे एक गुज्जर बच्चे के साथ। उसे काफ़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो उसे देख नहीं रहे थे। शी वॉज बिजी इन अ वीडियो कॉल विद हर डॉटर। तो मैंने फिर पापा से पूछा था उस वक्त, अगर इनको याद होगा, कि पापा ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई SDM आ जाए, कोई आ जाए, तो फिर ये सिचुएशन ठीक की जा सकती है। अब उनकी मर्जी है, वो पोजीशन पे है, जो मर्जी करे। तब मैंने डिसाइड किया। उस वक्त रिजल्ट आया था 2015 में, 16 में रिजल्ट आया 15 का, जब टीना डाबी मैम ने टॉप किया, आर्तिका शुक्ला मैम ने टॉप किया। तो आर्तिका शुक्ला मैम की वीडियो देख के मुझे समझ में आया कि ऐसा भी कोई एग्जाम होता है जहाँ पर आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हो, और जो लाइन में कहते हैं ना अंत्योदया, जो सबसे एंड में हो, उसका भी भला कर सकते हो। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगी। और मैंने बीच में, जबकि मैं अपने आकाश इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा स्कोर कर रही थी, उस वक्त मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे मेडिकल में नहीं जाना है, ना मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मेरा बोथ था। इन्होंने बिना कुछ पूछे मेरे उस डिसीजन को सपोर्ट किया कि मत करो, जो मर्जी वो करो। फिर मैंने डिसाइड किया और फिर मैंने धीरे धीरे 12th दिया, और उसके बाद यहाँ पर ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट की क्लस्टर यूनिवर्सिटी में। और फिर मैंने साथ साथ तैयारी स्टार्ट की एंड फाइनली इस बार मैंने एग्जाम दिया, लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ एंड पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई हुआ। मेरा मन कर रहा है यही बोलते रहे, मैं कुछ बोलूँ ना। जिस प्रकार से इन्होंने इंस्पायरिंग स्टोरी जो है वो बताई है, और खासकर हॉस्पिटल में जब जाके इस प्रकार का वाक्य सामने आता है, जहाँ पे मरीज सारे सबके लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाक्य भी किसी की जिंदगी और किसी का कैरियर किस प्रकार से बदल सकते हैं, उसकी लाइव एग्जाम्पल रितिका बान जी हमारे सामने है। जहाँ पे 6 साल पहले 11वीं कक्षा में जब थे, माता जी का अपना इलाज करवाने गए थे, और डॉक्टर ने जिस प्रकार से वहाँ पे बिहेव किया, हो सकता है वो कहीं बिजी हो, जहाँ ऑफिशियली हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब डिस्क्रिमिनेशन सामने आती है तो उसको दूर करने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ता है, और उस इनिशिएटिव की सबसे बड़ी एग्जांपल जो है रितिका बान जी है। मैं जरूर आपके माता पिता जी से बात करूंगा, लेकिन आप वोकल बहुत है, मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं। कभी स्टेज पे परफॉर्म किया आपने? सर स्कूल में करती थी, डिबेट कंपटीशन अच्छा, वगैरह। कहाँ से स्कूल में? सेंट जेवियर कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट स्कूल वाले इंजन नहीं मानते हैं, गल कोई दो राय नहीं। कॉन्वेंट स्कूल वाले
एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे आपने किया परफॉर्म? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद से कॉलेज में कभी उतना मौका मिला नहीं क्योंकि पढ़ाई में बहुत इंडल्ज थी। फटाफट से वहाँ से भाग जाना, 2 बजे छुट्टी होना, तो फटाफट से मैं टाइम रिकॉर्ड करती थी कि आधे घंटे में घर पहुँचूँगी और फिर मुझे ये पढ़ना है। तो इसलिए उतना मौका मिल नहीं पाया, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मौका मिल नहीं पाया, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, और जो सारी चीजें हैं वो अपने स्कूल से ही जो है इन्होंने सीखी हैं। अब शोपियां और बटपोरा का जब नाम आता है, जी, बीइंग ए कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, ये नाम बड़ा चर्चा में रहता है, जी। और उसमें भी जब शोपियां से नाम आता है वो चर्चा में रहता है। आपको लगता है कि ये चर्चा में जो होता है कहीं ना कहीं आपको फायदा दे सकता है या नुकसान दे सकता है? सिर्फ फ़ायदे और नुकसान की बात ही नहीं है, जो हमारे रूट्स होते हैं, हम हमेशा उससे जुड़े रहते हैं, हम मेरा कहीं प्रश्न भी यही है, आप रूट से कनेक्टेड हैं? बहुत जब ज़्यादा। जब नाम आता तो ऐसा लगे नहीं, ये तो वहां से है ही नहीं है, नहीं ये वहीं से है। हुँ। सर मैं बेसिकली हूँ तो वहाँ से ही, लेकिन आप गए हैं कहीं वहाँ? जी सर, हर साल जाती हूँ मैं, अपने गाँव जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ पे है तो कुछ नहीं, रहा तो कुछ नहीं, पर देखती हूँ और महसूस करती हूँ कि मेरे दादा-दादी वहाँ रहा करते थे या वहाँ के लोग अब तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस वक़्त जो हुआ वो तो सबको पता ही है, अब हम वहाँ नहीं अच्छा, रहते। आप वहाँ पे जाते हैं तो क्या आपको सबसे अच्छी चीज वहाँ पे दिखती है, जिसको आप इंस्पायर करते हैं या जिसको मिसमाइज करते हैं? सर ब्रदरहुड दिखता है वहाँ पे आज, जो मैं देखती हूँ, पापा का बहुत कनेक्शन है वहाँ के लोगों के साथ, वो रोते हैं, पापा आपका भी हो? मेरा उतना नहीं है ऑनेस्टली क्योंकि वो जानते हैं बचपन से, मैं तो यहीं पे पढ़ी हूँ, मेरा जम्मू के साथ ज़्यादा लगाव है। अभी भी आई एम होपिंग कि मुझे जम्मू ही मिले क्योंकि मेरा ज़्यादा लगाव है, मेरा बर्थ प्लेस जम्मू ही है। वहाँ पे कपाल मोचन टेम्पल है जहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ पे भोलेनाथ जी विराजमान है, हम मानते हैं कि वो वहाँ पे है, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं रिसेंटली वहाँ पर होके आई थी रिजल्ट से पहले, तो वहाँ आना जाना है। वहाँ आना जाना है, और कहीं ना कहीं जो अपने रूट से हैं वो कनेक्टेड दिखते ही हैं। रमेश चंद्र भान जी जो इनके पिताजी हैं, और रेणु भान जी जो इनकी माता जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपको, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैसे देखते हो उनको जब आपकी बेटी है, वो अपने रूट से कनेक्टेड दिख रही है और कहीं ना कहीं एक मकसद लेके चल रही है कि लास्ट टाइम तक अपनी जो वो सर्विस दी? नहीं, अपने रूट से वो कनेक्टेड है। खा जम्मू का इसको ज्यादा है, ज्यादा मतलब आना जाना तो है। अब कश्मीर में आना जाना है तो, लेकिन ज्यादा लगाव जम्मू के साथ ही है। ज्यादा लगाव जम्मू के साथ ही, लेकिन कश्मीर में आना जाना है। जब वो आपको पता चला इन्होंने क्रैक कर लिया है जेकेएस का एग्जाम, आपका पहला रिएक्शन क्या था? खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। उम्मीद थी। अच्छा। हाँ, जिस तरह से मेहनत की उम्मीद थी, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है, तो खुशी काफी हुई ये सुनकर। जब रात सबसे पहले फोन किसको किया? मेरे यहाँ जीजा जी है, पटोली के जीजा जी, मेरे बड़े जीजा जी हैं, और मेरे बड़े भाई साहब है इधर, उनको फोन किया। उनका रिएक्शन क्या था? बस वो जीजा जी दौड़ के आ गए, बहुत इमोशनल हो गई। कोई ऐसी दो क्वालिटी जो आपको लगता है कि रितिका के पास है और वो क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को? मेहनत स्टेक बहुत की, लग रहा था कि करेगी कुछ, बैठती नहीं थी, आना जाना कहीं नहीं था, दरवाजा बंद। अच्छा। हाँ, अगर कोई मेहमान आ भी जाता था तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। ये जो अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए इन्होंने एक गुरमंत्र दिया है, दरवाजा बंद, कोई मेहमान आ जाए तो उनसे क्या इंटरेक्शन होता था, नहीं होता था? विश कर देती थी, विश तो होता नहीं, इंटरेक्शन का मतलब उनसे वहां बैठना आधा घंटा घंटा। टाइम ही नहीं होता था। तो ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो कहते हैं सक्सेस स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी रितिका भान की, जेकेएस क्लियर करने वालों की। तो उसमें से गुरु मंत्र इन्होंने दे दिया, दरवाजा बंद, नमस्ते किए, विश किया, उसके बाद कोई इंटरेक्शन नहीं। नहीं सर, सर एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि इसमें मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मैं एक गर्ल चाइल्ड हूँ। अच्छा। जी, मैंने कभी चाय भी नहीं बनाई किचन में, आप बिलीव करोगे? मुझे कुछ नहीं आता है। सब कहते थे कि अब तो बड़ी हो रही है, 21-22 की पहुँच गई है, इसको आना चाहिए, कल को दूसरे घर जाना है। तो मैं यही कहना चाय बनाना आती है? सर आती है लेकिन बनवाई कभी नहीं, बनवाई कभी नहीं। उन्हें डर लगता था कि मैं गैस ऑन करूँगी, फट ना जाए, कुछ ना हो जाए, तो वो मुझे बनाकर जाते थे अगर कहीं जाना होता था। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों से कहेंगे कि मेरे जैसे बनो, लेकिन मेरे पेरेंट्स के जैसे भी आपको बनना चाहिए। उनने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया
मेरी मदर ने सारा काम खुद किया, मेरे फादर बैंक का जो भी काम होता था वो खुद करते थे। मुझे कभी मैटाडोर में ट्रैवल नहीं करना, मुझे याद ही नहीं मैंने लास्ट टाइम कब मैटाडोर में ट्रैवल किया है, क्योंकि मेरे पापा एक टांग पे खड़े होके मेरे साथ जहाँ मुझे जाना होता था वहाँ मेरे पापा मुझे लेके जाते थे। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी सक्सेस में। मैं यही कहना चाहती हूँ स्पेशली लड़कियों के लिए, 21-22 की हो नहीं जाती, आप कहते हैं कि अब इसकी शादी करनी है या वो, उससे दूर रखो और उसको पढ़ने दो। एटलीस्ट गिव हर विंग्स, उसको मौका दो कि वो कुछ करके दिखाए। और मुझे यकीन है कि वो बेटे से तो ज्यादा ही नाम रोशन करेगी आपका। बाकी सब ठीक है, बेटे से ज्यादा नाम रोशन करेंगे। और कहीं ना कहीं ये बात सच है, जिनके माता पिता का सपोर्ट रहता है, अब मॉरली, बाकी लॉजिस्टिकली, और इसके साथ साथ तो सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से सपोर्ट रहता ही है। लेकिन वो बच्चे, खासतौर पर बच्चियां एक्सेल करती हैं। पिछले जो भी हमने इंटरव्यू की उसमें ये चीजें आई हैं। मैं सीधे इनकी माता जी से बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा बड़ा फैसला जो है वो इन्होंने, जब आप बीमार हुए तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, इन्होंने जब बीमार आप हुए फैसला इन्होंने लिया। मतलब ये तो बहुत भावुक हो रही है जब किसी को भी, किसी गरीब को, बच्चे को देखेंगे कुछ भी, लेकिन ये बहुत, मम्मा इसको दो कुछ, मम्मा ये बेचारा देखो कैसा रह रहा है, देखो इसके पास कपड़े नहीं है, या अपने कॉलेज में अपने कपड़े लेके उन बच्चों को दे देती। काइंड हार्टेड। मैंने कहा फिर उसी वक्त मतलब यही होगा कि मम्मा मुझे जाना है, जाना है। इसको बहुत हद से ज्यादा शौक था। मैंने कहा ठीक है जाओ, जो मर्जी है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई करो, मैं खुद करूंगी सारा काम, मैं हर एक काम खुद करती हूँ। इसको मैंने कभी, इसके लिए हमने ऊपर कमरा बनाया अलग, क्योंकि यहाँ पे शोर वोर होता, बच्चे आते थे। नहीं, वो लग गया पता, विश किया, उसके बाद नो इंटरेक्शन, उसका दरवाजा बंद। बस वही, ऊपर शादी थी हमारे, मेरे मतलब ससुराल वालों की शादियां थी, उसमें नहीं जाना, उसमें नहीं। फिर मैं इसको मैं कहा चल जाएंगे, एक बार जाओ, बेटी है, कल कोई नहीं आएगा हमारे घर, ये ऐसे ही सारे बोल रहे। और सारे रिश्तेदार आजकल मतलब यही पहले बोलते थे कि इनके घर इनको वहां तक जाता है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किसी को कहा। लेकिन अभी तो बदल गए होंगे सारे। पापा भी, अब वो सुन रहे होंगे, लेकिन अब बदल गए होंगे। पापा भी गुस्सा कर रहे थे, कह रहे कि आप किसी के पास जाती नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी अच्छा लगा। आज मासी इसकी आई, मुझे लग रहा है 1.5 साल के बाद, वो नहीं आती। मासी जी इंटरव्यू सुनेंगे तो आपसे नाराज हो जाएंगे अभी। वो नहीं आती थी, क्यों? क्योंकि ये नहीं जाती है उधर, और उसकी बेटी भी नहीं आती है इधर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आती नहीं। जब आंचल नहीं आएंगे हम कैसे जाएंगे? तो लेकिन मैं भगवान का शुक्र, जी जी। मैं भगवान का शुक्र, महादेव का शुक्र करती हूँ कि मेरी बेटी ने आज मेरा मतलब प्राउड फील करवाया। मैं भी सर ऊपर रख सकती हूँ। सक्सेस स्टोरी तो आप सुन रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रगल स्टोरी है। जब आप आइसोलेट हो जाते हैं एक समाज से, खासतौर तौर पे अपने रिश्ते नातों से, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी बिल्ड करता है। बहुत मुश्किल होता है आपको, प्रेशर बिल्ड होता है। बहुत। किसी से शेयर किया रितिका से? नहीं। हम दोनों माँ बेटे करते थे शेयर, लेकिन पापा को कम है, क्योंकि इनका शुगर है इसलिए थोड़ा कम ही बोलते हैं इनको। लेकिन हम दोनों माँ बेटे मतलब करते हैं शेयर कि मम्मा आज ऐसे, इस इंटरव्यू के बाद बोलेंगे आपने हमसे शेयर क्यों नहीं की। मम्मा आप आज ऐसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, कोई बात नहीं है, सारे खुश हो जाएंगे। आज कल सारे आए थे, कल सारे रिश्तेदार, मतलब सबको प्राउड फील हुआ कि नहीं जी ये हुआ है, ये हुआ है। कल इनके मामू ने ढोलकी वाले लाए थे। हाँ, वो लोग भी बहुत, उनकी 2 बेटियां हैं, एक 12th में पढ़ते हैं, दूसरी 10th में 8th में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत हद से ज्यादा मतलब वो भी नहीं आते थे इधर, कहते थे वो आंचल बात ही नहीं करते हैं, किसके पास जाना है। लेकिन कल सारे रिश्तेदार खुश हो गए। मैं इसका क्या बोल मैं अब। अच्छा, ये आपसे इंस्पायर दिख रहे हैं। मैंने जब बातचीत कर रहा था स्पेशली आपसे, आप जो बता रहे हैं वो तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं आपने कभी इनको काम भी नहीं इन्होंने करने दिया। मैंने कभी इनको ये नहीं बोला कि सब्जी बना, कुछ बना, कि मैं बोलती आप पढ़ो, कोई बात नहीं, मुझे आप पढ़ोगे आप। तो पढ़ाई के अलावा और क्या हॉबी है इनको, और क्या अच्छा लगता है? ये मॉडलिंग करती थी, इसने मॉडलिंग में की थी, तो उसमें वो प्राइज जीता था उसने। फिर मॉडल दिखते भी हैं बाय द वे, एक दो और जो है इनकी क्वालिटी में आपसे शेयर करूंगा। तो मॉडलिंग के फिर आया था इनको बेंगलोर की, पता नहीं कहाँ जाना था, बाहर जाना था, लेकिन मैंने उनको जाने नहीं दिया। मैंने कहा ना, अच्छा नहीं लगा, आप बैठो। फिर हम आज तक कभी बाहर निकले नहीं। मतलब आप बोलोगे ना पठानकोट से आगे आप गए हो ना, कभी नहीं, क्योंकि इसकी पढ़ाई थी, ये मानती नहीं थी, फिर कैसे रख लेते इनको यहाँ पर। हमने भी बहुत अपनी तरफ, बटपोरा शोपियां जाते हैं तब आप जाते हो इनके साथ? जब बटपोरा, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक को भाई बनाया है, वो मतलब अपना भाई है, तो हम उनके घर। अच्छा, आप इनके साथ जाते हैं? इनका रिएक्शन कैसे होता है वहाँ पे रितिका जी का? मतलब ये बहुत अच्छी है कि वो, उनके बच्चे छोटे छोटे, वो बहुत अच्छा मतलब बैठते हैं उनके घर में, बैठते हैं, हम खुद बनाते हैं लेकिन बैठते हैं उनके घर में, वो बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, सारी मतलब वहाँ पे अच्छे हैं। अब पहले पता नहीं क्या हुआ था,
लेकिन अब तो सारे इज्जत कर रहे हैं वहाँ पे। मैं आपके पास आऊंगा, कोई 2 क्वालिटी जो आपको लगता है कि इनको वर्कआउट करने की जरूरत है, जो आपको लगता है वीकनेस है इनकी। छोड़ती नहीं है अभी, छोड़ती नहीं है, मुझे जाने नहीं देती कहीं। 10 मिनट के लिए बाहर जाऊं, फोन 10 फोन आएंगे, ये इसकी कमजोरी है। मैं बाहर जाऊं, देख के जाना, सड़क क्रॉस करना देख के, छोड़ती नहीं, हमारे बगैर ये टिक नहीं सकती है। क्या बताऊं अभी, माता पिता पे प्रेशर जो था वो आपने सुन ही लिया, वो खासकर फैमिली का और रिलेटिव का जो प्रेशर होता है, लेकिन वो सारा प्रेशर रिलीज हो गया जब 17 रैंक लेके जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ने बटपोरा शोपियां की लड़की कश्मीरी पंडित समुदाय से होते हुए जम्मू में रहते हुए लंबा स्ट्रगल, और उस स्ट्रगल का जो हिस्सा है, यहाँ रितिका बान जी का खुद का तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा उनके माता पिता का था। जो लोग, जो रिश्ते नाते, जो रिलेटिव पिछले 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, 1 साल, जिस प्रकार से उन्होंने कहा इनके घर पे नहीं आए, जैसे ही कल ये खबर मिली वो मुबारकबाद देने आ गए। कहीं ना कहीं खुशी की लहर जो इनके परिवार में है वो कहीं ना कहीं इनके समाज में और इनके विद इन द कम्युनिटी और रिलेटिव के बीच में भी दिख रही है। और खास लगाव जो है वो वादी कश्मीर के दक्षिण कश्मीर का जो हिस्सा है शोपियां, वहां से जहाँ से ये ताल्लुकात रखते हैं वो दिख रहा है। आखिर में जानना चाहूंगा क्या बदलाव आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में देखना चाहते हैं? आपकी जब नियुक्ति हो गई है, जब आप बैठेंगे तो क्या बदलाव देखेंगे? सर पब्लिक सर्विस का मतलब ही पब्लिक सर्विस है, एलीट सर्विस नहीं है। तो मैं बाबू कल्चर खत्म करना चाहती हूँ। पहली बात तो कि हम उनकी सर्विस के लिए बैठे हैं। ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन। जो भी काम हो मुझे मिलेगा मैं उसको ऑनेस्टी से करने की कोशिश करूँगी। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जो सबसे ज़्यादा डाउन टोडन है, सबसे ज़्यादा गरीब है, उसको उतनी ही, उससे सबसे ज़्यादा इज्जत से मैं बात करूँगी और कोशिश करूँगी कि जो भी प्रॉब्लम्स वो मेरे पास लेकर आए उनको उसका सोल्यूशन मेरे पास ज़रूर मिले। आपके माता जी का बीमार होना और हॉस्पिटल में आपका इनके साथ में जाना, आपको लगता है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग पॉइंट ऑफ टाइम था? सर वही मेरे लिए गेम चेंजर था, क्योंकि शायद उसके बाद मैं एमबीबीएस कर लेती, लेकिन वहाँ से चेंज होकर मैं यहाँ आई। मैं बहुत खुश हूँ मैंने ये डिसीजन लिया। बहुत खुश हूँ जो मुझे मिला है। मुझे लग रहा है मॉडलिंग जाते ज़्यादा खुश रहते हैं। नहीं सर, मॉडलिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, लेकिन यही है, ये मैं इसको एज अ करियर देखती थी। चलिए, आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छा सा आप प्रशासन में बेहतरीन काम करें और आपके माता पिता का और परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आपने सुना स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी रितिका बान की, सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि एक्सपीरियंस भी कुछ होता है। 6 साल का एक्सपीरियंस, जब 6 साल पहले जब इनको हुआ कि माता जी के साथ जब ये अस्पताल गए और वहाँ पे ट्रीटमेंट जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं मिला, तो उसके बाद इन्होंने फैसला लिया। और बड़ी बात ये उसमें भी ये है कि 6 साल के भीतर ही इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में अपनी एक पोजीशन जो है वो सिलेक्शन की। हालांकि बाबूगिरी खत्म करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए ये शब्द इस समय काफ़ी चर्चा में है। हाल ही में नई नई जो सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, और इससे पहले 6 साल बाबूगिरी रही है, लेकिन कितना किफ़ायती रहेगा। और आप इस सारी डेवलपमेंट के बारे में, सक्सेस और स्ट्रगल स्टोरी के बारे में जो वैल्यूबल राय रखते हैं ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में, और कंग्रेचुलेशन भी जरूर लिखिएगा। देखते हैं ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।